Everyone has a different personalities, different tastes, different choices and different body shapes. इन्हीं सारी चीज़ों और बातों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे एक आम से कैजुअल से ड्रेस को खूबसूरत और प्यारा बनाया जा सकता है और उसको वेयर करने के साथ साथ किस तरह से अपनी पर्सनालिटी की लुक्स में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। अपनी सलीका शारी और समझदारी से ड्रेसअप होना एक हाई स्टैंडर्ड वुमेन की क्वालिटीज़ में से एक है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही अपनी एक्सपीरियंस की हुई टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बचपन से एक बहुत ही खूबसूरत बात मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सुनी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपको फॉलो करें, आपको कॉपी करें और आप उनके लिए एक ट्रेंड सेटर बन जाओ, ना कि आप उनको फॉलो करो और आप उनको कॉपी करते हुए उनको अपना ट्रेंड सेटर बना लो। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अपने चैनल पर व्लॉगिंग के साथ साथ इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल टॉपिक्स भी आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे मुझे ऐसा फील होता है कि इन टॉपिक्स के ज़रिए मैं बहुत सारी टिप्स और बातें भी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने टिप्स और कुछ अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली भी मुझे ऐसा लगता है शेयर करने से दूसरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। लास्ट कुछ डेज़ में मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स और मैसेजेस रिसीव हुए हैं और मुझसे एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ कुछ टिप्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस किया करें। आज का टॉपिक है जी, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। तो किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए पार्टीज़ के अकॉर्डिंगली, एज अ कैजुअल ड्रेस, एज अ फॉर्मल ड्रेस, हमें कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, हम अगर पार्टीज़ में जाते हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही 9 टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऑलवेज वेयर ईजी एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स। हमेशा ऐसे सूट्स और कपड़ों का इंतखाब कीजिए जो आपके लिए ईजी हो और कैरी करना आपके लिए आसान हो, कंफर्टेबल हो, ना कि घर में चलते फिरते हुए काम करते हुए आपको इरिटेट करें, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बने। हमेशा लाइट से कपड़ों का सिलेक्शन करें, विंटर्स हों, समर्स हों, लाइट खदर और बिल्कुल स्वेट प्रूफ लॉन का इंतखाब करें ताकि वो आपके डेली रूटीन के वर्क्स में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। सेकेंड नंबर इज़ दैट बी कॉन्फिडेंट। आप अपने लिए कोई भी जो सूट ख़रीद कर लाते हो, भाई उसको आपने अच्छा बनाना है अपनी ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग। आपकी जो भी चॉइस है उसको आपने अपनी बॉडी शेप के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करना है। एक आम से कैजुअल सूट को आपने किस तरीके से फॉर्मल और सेमी फॉर्मल बनाना है, ये टोटली आपके अपने माइंड सेट पर चलता है। ठीक है, प्यारी सी लेसेस ले लीजिए, खूबसूरत सा बीड वर्क कर लीजिए, प्यारे प्यारे से टेसल्स ले आइए या ख़ुद बना लीजिए। आजकल तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू इतना वायरल है, छोटी छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने कैजुअल ड्रेस को फॉर्मल और सेमी फॉर्मल का लुक दे सकते हैं, खूबसूरत सी ड्रेसिंग आप कर सकती हैं। नंबर 3 इज़ दैट डोंट नीड ब्रांड्स। आपको ब्रांड्स की कोई ज़रूरत नहीं। लोकल मार्केट से लिया हुआ कपड़ा इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि मार्केट में बुटीक्स हमारा यही काम कर रही हैं। सारा कपड़ा, सारा क्लोथ्स जो है वो आपका बुटीक पर जो आता है वो लोकल मार्केट से ही उठाया जाता है। और या बहुत जो हाई फाई ब्रांड्स हैं वो ज़ाहिरी बात है अपनी जो मिल्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, अपने लेबल के साथ वो मार्केट में अपना फैब्रिक इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो ये सब लोकल मार्केट का ही फैब्रिक होता है जिस पर इतना ज़्यादा लश-पश एम्ब्रॉयडरी करके कलेक्शन को मार्केट में हम सब के लिए, आपके लिए और ब्रांड कॉन्शियस लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो कभी भी आप ब्रांड्स को फॉलो मत करें, ब्रांड्स के पीछे मत भागें। ब्रांड से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत आप अपने सूट्स को ख़ुद बना सकती हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी सलीके शारी और समझदारी जहानत को इस्तेमाल करते हुए। डोंट फॉलो दी ट्रेंड्स। जी हाँ,
जो कुछ आजकल चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, बिल्कुल उसको फॉलो मत कीजिए। अगर लॉन्ग या शॉर्ट शर्ट का फैशन चल रहा है तो आपने इसको नहीं करना फॉलो। आप वो फॉलो करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी फिगर पर, आपकी बॉडी शेप पर अच्छा लगता है। शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ जो है आपकी डिफरेंट हाइट और डिफरेंट फिगर के साथ चलती है। अगर आपकी बहुत शॉर्ट अगर हाइट है, आपका मतलब जो कद है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो फिर आपने थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट वेयर करनी है, उसके साथ टाइट आपने ऐसी यूज़ करनी है। आपने ट्राउज़र्स या क्यूलॉट्स इस तरीके के यूज़ करने हैं जो आपके थोड़ा सा नी से ऊपर हों, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी हाइट है, थोड़ा सा आपकी जो कद है लंबाई की तरफ है, तो फिर आपने नॉर्मल टू स्टैंडर्ड साइज़ शर्ट वेयर करनी है और थोड़ा सा फुल स्ट्रेट ट्राउज़र पैंट्स या फिर टाइट्स वेयर करनी है, ताकि आपका बैलेंस हो जाए फिगर और आपकी बॉडी शेप। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चबी साइड पर होते हैं, बहुत ज़्यादा चपाती टाइप गोल राउंड फेस होता है और जिनका, तो उनको प्लैकेट टाइप के नेकलाइंस या कॉलर बैन कॉलर्स नहीं पहनने चाहिए, उससे वो और ज़्यादा फैटी लुक उनकी आती है। अगर आप इतने ज़्यादा फैटी हैं या थोड़ा सा आपका चबी फेस है, तो फिर आपको स्लीक से जो है ना वो रेक्टेंगुलर नेकलाइंस का इंतखाब करना चाहिए, या राउंड जो होता है हमारे यहाँ नॉर्मल बे शेप का, जिसे गला हम कहते हैं, बोट नेक जिसे बोलते हैं, बस उसका इंतखाब करना चाहिए। उससे भी आपकी बड़ी एक स्लीक और बड़ी स्मार्टी सी लुक आती है। और इसके बाद ऑलवेज ड्रेस अप अकॉर्डिंगली टू योर बॉडी। जो आपकी बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंगली ही आप ड्रेसअप हो हमेशा। बहुत ज़्यादा फिट कपड़े, बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े, दोनों जो हैं आपकी बॉडी पर अच्छे नहीं लगते। सिर्फ वही ड्रेस बनवाएं जो आपको ख़ुद पे अच्छा लगे। आप जब मिरर के सामने अपने आप को देखें उस ड्रेस में, तो आपको अपना आप अच्छा लगे। आपकी चॉइस दूसरों से थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कर्व या प्लस साइज़ हैं, तो आपको लॉन्ग शर्ट जिस तरह से अच्छी रहेगी, आपको स्लिम फिट टाइट्स या ट्राउज़र्स पहननी चाहिए। इसी तरह शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो कर्वी या प्लस साइज़ जो लेडीज़ हैं वो ना पहने। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी जो है ड्रेसिंग सेंस में और आपकी बॉडी शेप में। आपके सूट का डिज़ाइन भले सिंपल हो, लेकिन अगर वो एक अच्छे ख़ास लुक के साथ बनाया गया होगा तो डेफ़िनेटली लोग उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग, सेल्फ़ केयर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपकी अपनी आदत आपकी ड्रेसिंग सेंस में बहुत काउंट करती हैं। और इस सब में जो पॉइंट नंबर 1 आता है ना, जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, वो आती है आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग। अगर आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी होगी, आपने अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पर थोड़ा सा फोकस किया होगा, तो उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है एक खूबसूरत सा ड्रेस भी फिर आपकी लुक में 4 चांद लगा देता है। ऑलवेज ट्राई मिक्स एंड मैच। आपके घर में बेशुमार ऐसे कपड़े होते हैं, शर्ट एक कलर की, ट्राउज़र एक कलर की। मोस्टली ड्यूरिंग टुडेज़ कलेक्शन जो हैं वो आप 2 पीस ज़्यादा बाय कर लेते हो। जैसे सेल ब्रांड से बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो 2 पीस या 3 पीस बाय कर लेती हैं। तो मोस्टली ऐसे भी कलर्स उसमें से होते हैं जो आप दूसरे किसी भी शर्ट या ट्राउज़र के साथ मिक्स एंड मैच करके वियर कर सकते हैं और उसकी एक यूनिक सी लुक बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आप घर में ज़रूर ट्राई किया करें। अपनी वार्डरोब खोला करें और बहुत सारे कपड़ों को ढेर लगा दिया करें और फिर एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके देखा करें कि ये इसके साथ भी चल सकता है, ये इसके साथ भी चल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी यही करती हूँ, या तो 2 पीस के साथ सिंगल में पेयर कर लिया शर्ट शॉल या स्कार्फ को, और या फिर 3 पीस के साथ किसी दूसरे की सूट की शॉल ले ली या फिर चादर या स्कार्फ यूज़ कर लिया। तो ये मिक्स एंड मैच भी ज़रूर कर लिया कीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी और लुक्स में आपकी डिफरेंस फील होता है और इंसान को अपने आप में बहुत एक अच्छा खूबसूरत सा फील जो होता है ना, मतलब फीलिंग्स बड़ी अच्छी आती हैं इससे। बी अ क्लासी एंड ट्रेंड सेटर एलिगेंट लेडी ऑलवेज। कहीं किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में जाने के लिए आपने कुछ भी पहना हुआ हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो अंगरखा स्टाइल हो, चाहे वो मैक्सी हो, शरारा या गरारा हो, कुछ भी हो, अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और सलीका शारी के साथ पहना हुआ है तो नेचुरली वो ड्रेसिंग आपको दूसरों से यूनिक दिखाएगी। डोंट फॉलो अदर्स। दूसरों को कॉपी करने में वक्त ज़ाया करने की बजाय अगर आप अपने आप पर, अपनी आदतों पर फोकस करेंगी तो ज़ाहिरी बात है आपकी ड्रेस सेंस के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लग जाते हैं।
ये मत देखें कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फ़ैशन चल रहा है, दूसरों ने क्या पहना हुआ है, दूसरे क्या ड्रेसिंग करें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है कि आपकी बॉडी शेप पर क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या पहनेंगी जो आपको सूट करेगा और आपको यूनिक दिखाएगा। आपने हमेशा बूट कट जीन्स, स्ट्रेट कट जीन्स आपकी हाई लेंथ के साथ सूट करती हैं, और अगर आपकी शॉर्ट लेंथ है यानी छोटा सा नॉर्मल थोड़ा सा कद है अगर आपका, तो हमेशा आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड या लॉन्ग शर्ट का सिलेक्शन करेंगी। हमेशा अगर आपको सोशल मीडिया पर भी कुछ सर्च करना हो तो कर्व या फिर प्लस साइज़ में आप सर्च किया करें, बिकॉज़ कभी भी बहुत ज़्यादा लूज़ या फिर फिटेड जो क्लॉथ्स होते हैं वो फ़ैशन और ट्रेंड में नहीं रहते। आपकी ड्रेसिंग उसी वक्त दूसरों से आपको मुख्तलिफ बनाती है जब आप अपनी सेल्फ़ केयर करती हैं, जब आप हेड टू फुट अपने आप पर फोकस करेंगी। घर के कामों के साथ साथ, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपने जो है हेयर ग्रूमिंग पर, स्किन रूटीन पर, हैंड एंड फीट पर भी आप फोकस करेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं। और उसके साथ अगर आपकी फिर ड्रेसिंग सेंस भी शामिल जब हो जाती है तो वो आपको एक यूनिक लुक देती है। आपकी लुक्स ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती हैं कि कहीं पर भी आप जाते हैं, लाइट से हल्के फुल्के मेकअप के साथ भी आपकी बहुत खूबसूरत लुक आती हैं। नॉर्मल से कैजुअल से ड्रेस में भी आपकी जो लुक्स है ना वो निखर कर आती हैं। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज़ एज अ मुस्लिम हिजाब ज़रूर कीजिए। ये कोई इस्लामिक लेक्चर नहीं है, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि अपने मज़ाहिब, अपनी तालीमात को ज़रूर माइंड में रखा करें। हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, हमारे मज़हब में औरत का क्या मकाम है, हमारे मज़हब ने औरत को क्या मकाम दिया है, इस पर ज़रूर फोकस करें। और हो सके तो थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमारा मज़हब और हमारा इस्लाम हमारे मुआशरे के और हमारे मुआशरे की औरत के बारे में क्या कहता है। मॉडर्न होना बेहया होना नहीं होता। लिमिट्स में रहकर भी आप बहुत कुछ मॉडर्नाइज कर सकती हैं। हमारी बच्चियां आजकल अपने तमाम शौक़ लिमिट्स में रहकर भी कर सकती हैं। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी ड्रामों से लेकर दूसरे फिल्म मीडिया तक की अगर बात की जाए तो दुपट्टा तो सिरे से गायब ऑलरेडी हो ही चुका है। उसके साथ साथ बेहुदा किस्म की, बेहंगम किस्म की ड्रेसिंग और फिर लाउड किस्म का मेकअप, ये सब कुछ मॉडर्निज़म नहीं है। मॉडर्निज़म ऐसा नहीं है जो आपको बेहयाई, बेपर्दगी पर उकसाता है। आप लिमिट्स में रहते हुए सब काम कर सकते हैं। खूबसूरत ड्रेसिंग, नॉर्मल कैजुअल ड्रेसिंग के साथ साथ, लाइट से मेकअप के साथ साथ अगर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ज़्यादा फोकस करती हैं तो आप सबसे ज़्यादा मॉडर्न भी दिख सकती हैं और अच्छी भी लग सकती हैं। फिट कपड़े और बेहुदा ड्रेसिंग करने से आप अच्छी नहीं लग सकती, आप मॉडर्न नहीं कहलाई जा सकती। मॉडर्न होने का मतलब बेपर्दा होना या बेहया होना हरगिज़ नहीं होता। ख़ुद को भी अवेयर करें इन तालीमात से और दूसरों से भी शेयर करें। दुपट्टा हटा देना, बेहंगम मेकअप करना, बेहुदा ड्रेसिंग जो हमारे इस मुआशरे में जहर की तरह फैल चुका है, हमारी नॉर्मल सोसाइटी में भी ये आम हो चुका है। तो अपनी तालीमात में इजाफ़ा कीजिए, मज़हब को पढ़िए, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारी एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। पर्दा और इज़्ज़त का हुक्म सिर्फ़ हमारे खूबसूरत मज़हब इस्लाम में ही औरत के लिए आया है, और इस बात को ख़ुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। आज के व्लॉग में जो क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं अपनी कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ड्रेस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग भी, अगर आपको मेरे इस ड्रेस की डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं ऐड कर दूंगी, और आप मेरे मेन चैनल पर भी जाकर ब्रांड्स के अकॉर्डिंग तमाम सेल्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, शॉपिंग हॉल्स के तमाम व्लॉग्स और वीडियोस देख सकते हैं। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चल रही होती हैं, चैनल का वर्क भी चल रहा होता है। तो इन सारे कामों को लेकर चलना एक ऑल अलोन लेडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, प्रॉब्लमेटिक भी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हर चीज़ को टाइमली मैनेज किया जाए, तरीके से मैनेज किया जाए, तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। और ज़ाहिर बात है कि अल्लाह की मदद अगर साथ हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
होपफुली कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।